हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ शुद्ध श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पड़ने वाला जो एकादशी है, कामदा एकादशी। इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। यह एकादशी व्रत किस दिन रखें, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, राहु काल कब से कब तक है और व्रत खोलने का शुभ समय कब से कब तक है। यह सारी जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष एकादशी, दूसरा शुक्ल पक्ष एकादशी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष का ये एकादशी है जिसे कामदा एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्रा एकादशी इन नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी जो कि कामदा या कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का जो कोई भी पूजा करता है, यह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है या खाटू श्याम बाबा की पूजा करता है, उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। जिस किसी की भी कोई भी मनोकामना हो, वह मनोकामना हेतु सिर्फ एक दिन का यह कामिका एकादशी व्रत रख सकता है। कहा जाता है ऐसा कि उसकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और विष्णु भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही है। इस तरह से मनोकामना की पूर्ति होती है और इसका सबसे बड़ा कारण है सावन का महीना। सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा आराधना तो की ही जाती है और जो कोई भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान शंकर भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। एकादशी के दिन नित्य सुबह जितनी जल्दी हो सके उठें, स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को जल दें। एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी को जल दें, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग यह अवश्य पूजा करें और हो कर पाए यदि आप तो दोनों ही टाइम तुलसी की पूजा अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इसके बाद में यथाविधि से भगवान विष्णु की पूजा करें और संकल्प लें कि आज मैं बहुत ही भक्तिभावपूर्ण तरीके से शुद्धता के साथ में ईश्वर का नाम जप करते हुए इस एकादशी व्रत को मैं धारण करूं। इस तरह से मन ही मन संकल्प लें और भगवान विष्णु के सामने अपनी मन की बात कहें कि हे ईश्वर, आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कराना और मुझसे जो भी गलती हो उसे आप क्षमा करना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एकादशी व्रत किस दिन रखें, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब से कब तक है, राहु काल कब से कब तक है और व्रत खोलने का शुभ समय कब है। कामिका एकादशी व्रत 2023 13 जुलाई दिन गुरुवार व्रत सबका। एकादशी तिथि आरंभ है 12 जुलाई 2023 शाम 5:59 से 13 जुलाई शाम 6:24 तक। जब आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें, जिस समय आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो उस समय शालिग्राम की पूजा करें और भगवान कृष्ण की भी पूजा करें। यदि आपके घर में खाटू श्याम की मूर्ति हो, फोटो हो तो उनकी भी पूजा करें। न हो तो कोई बात नहीं है, शाम के समय में कहते हैं कि खाटू श्याम का भी दर्शन करना चाहिए क्योंकि वो हारे के सहारा हैं और भगवान श्री कृष्ण ने विशेष कृपा करी है अपने भक्त खाटू श्याम वाले बाबा के ऊपर। इससे खाटू श्याम बाबा का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद में भोग लगाएं, जो भी ऋतुफल है उसका भोग लगाएं। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करते हैं। चावल का तो कहते हैं कि छूते भी नहीं है, चावल और बैगन यह 2 चीज तो छूते भी नहीं है।
इसलिए जो घर में, जिनके घर में एकादशी व्रत किया जाता है, हो सकता है कई लोगों के पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति व्रत ना करता हो, 2 लोग व्रत करते हों, बाकी लोग ना व्रत करते हों, तो उनके घर में इस बात का ध्यान रखें कि यदि आज एकादशी का व्रत है, घर में किसी ने व्रत को रखा है, तो उस दिन चावल और बैगन ये 2 चीज घर में ना बनाएं। बहुत ही निषेध माना गया है एकादशी के दिन चावल और बैगन का, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो व्रत नहीं करते हैं वो यदि चावल का सेवन ना करें, बैगन का सेवन ना करें, तो भी उन्हें आधा पुण्य की फल की प्राप्ति हो जाती है एकादशी के व्रत का। एकादशी के व्रत में आप मिर्च, लाल मिर्च ना खाएं, हरी मिर्च खा सकते हैं, काली मिर्च खाएं, लेकिन लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तीखा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी आप फलाहारी बनाएं, जैसे कि आलू कलहारते हैं बहुत, तो मूंगफली भूनते हैं, मखाना भून लेते हैं, और साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं, फल है उनका भोग लगा लेते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास में हो, उन चीज़ों को जो भी आप बनाएं, उन चीज़ों का भी, सब चीज़ों में तुलसी दल अवश्य डालें। और जो भी भोग लगाए हैं, बनाए हैं आपने, जिन चीज़ों का भोग बनाया है, उसे सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, और शालिग्राम भगवान को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा भोग गाय के लिए अवश्य निकाल दें। उसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, और उस प्रसाद को पूरे परिवार को भी दें, अपने परिवार के हर सदस्य को भी दें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कामिका एकादशी 13 जुलाई 2023, सूर्योदय सुबह 5:46 पर है, सूर्यास्त शाम 7:05 पर है, राहु काल दोपहर 2:05 से 3:45 तक है। 13 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त है, सुबह 11:58 से दोपहर के 12:52 तक यह अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जो कोई भी व्रती होता है, एकादशी का जब व्रत करता है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की न बुराई करें, और न ही किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की बुराई को कानों से सुने, किसी तरह के प्रपंच में ना पड़े, अनर्गल बातें ना सुने, किसी के ऊपर कोई झूठा आरोप न लगाएं। यदि आपको पूरी बात ना पता है, तो फिर आप बीच में पढ़ करके झूठे आरोप न लगाएं। कहते हैं कि जितने आपने पुण्य के व्रत करके, वह सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं इस कर्म को करने से। किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए, और इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म में एक बहुत बड़ी चीज होती है, और कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसे कर्म अच्छे ही करने चाहिए, और व्रत वाले दिन तो और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध कपड़े पहने, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जितना आप शुद्ध रहेंगे, उतना ही ईश्वर की तरफ आपका मन लगेगा। पूजा, जाप, तप, भगवान का नाम स्मरण, ये सारा दिन आप करते रहेंगे। इसलिए इस ओर ध्यान दें, न कि प्रपंच की ओर। व्रत खोलने का समय है, जिसे पारण कहते हैं। कामिका एकादशी 2023, व्रत का पारण समय 14 जुलाई को सुबह 5:16 से लेकर के सुबह के 8 बजे के बीच में किसी भी समय आप पारण कर सकते हैं। जो कोई भी व्रत करें एकादशी का, दान अवश्य करें, क्योंकि कलयुग में दान और नाम दोनों का बहुत ही महत्व बताया गया है। यथाशक्ति दान अवश्य करें। दान में आप, यदि आपके पास धन हो, तो कुछ रुपए किसी भी मंदिर में जाएं, दान निकाल करके रख लें। जैसे कुछ रुपए ही निकाल के रख लें, किसी भी मंदिर में जाएं तो उसकी दान पेटी में दान डाल दें। कोई ब्राह्मण हो मंदिर में, तो उस ब्राह्मण को दे दें दान। दान स्वरूप दक्षिणा जो भी आप देना चाहें दे करके पैर छू लें। और यदि कोई गरीब व्यक्ति आपको मिले, तो उसे कुछ ना कुछ खाने की वस्तु दें। गरीब जो भी कोई मिल जाए आपको, तो उसको खिलाने का बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि दान में भी श्रेष्ठ दान होता है अन्नदान। तो
एकादशी वाले दिन तो मैं नहीं कहूँगी कि आप अन्नदान करें, लेकिन एकादशी के दूसरे दिन जब आप पारण कर ले, पैसे निकाल के रख लें, दूसरे दिन ही उस पैसे से कुछ खरीद करके किसी गरीब को ही खिला दें। वह भी दान बहुत बड़ा दान हो जाता है, और जो गरीब व्यक्ति खाता है वह बहुत ही आशीर्वाद देता है। और कहते हैं किसी गरीब का आशीर्वाद बहुत जल्द लगता है, वह आशीर्वाद तुरंत व्यक्ति को मिलता है। इस प्रकार से अपना व्रत धारण करें एकादशी का, और मंत्र का जाप अवश्य करें। सारा दिन मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर सीताराम सीताराम का जाप करें। जाप अवश्य करें। जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, भगवान श्री कृष्ण का कोई मंत्र अच्छा लगता हो तो उनका जाप करें। स्तुति भगवान राम की करें, भगवान विष्णु की स्तुति करें, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें। इन सब स्तुति के सुनने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह कृपा करते हैं। इसलिए भगवान राम की स्तुति भी करनी चाहिए। जैसे कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इस स्तुति को पढ़ें। जय राम रमानम रम समनम, इस स्तुति को पढ़ें। इस तरह से स्तुति जरूर पढ़ें। भगवान विष्णु की, या भगवान प्रभु राम की, या श्री कृष्ण भगवान की, जिनके प्रति आपके मन में भक्ति के भाव हो, आप उनकी स्तुति अवश्य करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सीताराम सीताराम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।